पढ़ती हैं बेटियां, आगे बढ़ती हैं बेटियां, इन बढ़ते कदमों को आपका एक सहारा चाहिए। जी हाँ साथियों, अभी हैं फतेहपुर के कन्या स्कूल के अंदर। इस स्कूल की दशा दयनीय है। आप देख सकते हैं कि मजार के अंदर ये स्कूल चला हुआ है। इस स्कूल की दशा आपको दिखाएंगे कि आदरणीय विधायक जी सतपाल जांबा जी कहते हैं कि हम शिक्षा के लिए, हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन सतपाल जांबा जी के ऑफिस के सबसे नज़दीक जो स्कूल पड़ता है फतेहपुर का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स का, ये स्कूल जो है वो कभी इस स्कूल में आकर देखें इस स्कूल की दशा कैसी दयनीय हो चुकी है। बिल्डिंग नहीं है, मात्र एक मजार बची हुई है। सर्दी का मौसम है, बाहर बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में किस तरह से ये बेटियां बाहर बैठ के पढ़ पाएंगी, तो बहुत दयनीय दशा है स्कूल की। तो साथियों वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो इन चीज़ों पर संज्ञान ले सकते हैं, नेता हैं, उन तक ये बात जाए कि बेटियों के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा में सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे टीचर से, बात करेंगे बच्चों से, क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ के विद्यालय की। तो साथियों आइए बात करते हैं टीचर और बच्चों से कि क्या कुछ समस्याएं चली हुई हैं। हम सीधे आपको क्लासरूम में लेके चलते हैं कि किस तरह के क्लासरूम है, जो कमरे बचे हुए हैं उनकी दशा कैसी है, किस तरह से बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि एक स्टोर के रूप में भी इस कमरे को प्रयोग किया जा रहा है और बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुड़िया, क्या नाम है बेबे? वर्षा। वर्षा, आप पढ़ रहे हो, क्या लगता है आपकी पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब होती है, कितनी समस्याएं हैं आपके स्कूल में? जैसे कि क्लासरूम की समस्या है, हमारी जो बिल्डिंग टूटी हुई है, अभी इसी साल टूटी है, तो हमें यहाँ पे समस्या आती है क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी भी है इसी रूम में और साइंस लैब भी इसी रूम में, तो बच्चे प्रयोग करने के लिए आते हैं, तो हमारी क्लास भी डिस्टर्ब होती है इस वजह से। तो हमें बाहर बैठना पड़ता है कई बार, तो गर्मियों में भी हुआ है, अब आगे सर्दियों में क्लासेस लगेंगी तो उसमें भी दिक्कत आएगी। और एक थोड़ी सफाई की वजह से भी है, सफाई नहीं, आप खुद भी देख सकते हो कितनी गंदगी हुई है और बाहर एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा नहीं है। मतलब जिस तरह का पढ़ाई के मामले हम सोचते हैं कि अच्छे कमरे हों, डेस्क हों, वहाँ पर बैठ के हम अच्छे प्रकाश के अंदर बैठ सकें, मच्छर हो जाते हैं यहाँ पर, ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अभी बारिश के समय भी मच्छर काफ़ी हुए थे यहाँ पे, और अभी भी जब सुबह आए उस टाइम भी मच्छर थे यहाँ पे, तो इस प्रकार की समस्या भी आती रहती है। वहाँ पे बिल्डिंग टूटी हुई है तो वहाँ पे सांप वगैरह का भी डर लगा रहता है। एक दो बार सुनने भी आई है सांप वगैरह की बातें, तो डर लगता है। उठाया मतलब जो बिल्डिंग गिराई है वो भी नहीं उठाया गया अभी तक। तो जब प्रेयर होते तब भी हमें समस्या आती है वहाँ पे खड़े होने में, बच्चों की में दिक्कत, आने जाने में भी दिक्कत लगती है। और यही है बस, एक तो बिल्डिंग की समस्या, एक सफाई की समस्या है। गुड़िया, क्या कुछ लगता है कि क्या होना चाहिए हमारे स्कूल में? ज़्यादा कुछ नहीं, अच्छी तरह से साफ सफाई हो, अच्छा रूम मिल जाए, इसमें ही सही है कि टीचर्स तो बहुत अच्छे हमारे स्कूल में पढ़ाते भी हैं, लेकिन जगह की कमी है, इसकी वजह से हम सही पढ़ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। टीचर मेहनत से पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें, लेकिन जो कमी है वो तो रहती है। जैसे कि हम पढ़ते टाइम डिस्टर्ब होते हैं, बाहर बैठते हैं, छोटे बच्चे बोलते हैं, आगे पीछे फिरते रहते हैं, तो पढ़ ही नहीं पाते अच्छे से। तो मतलब टीचर्स की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है कि टीचर्स भी मेहनती हैं यहाँ पे? हाँ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर जो साफ सफाई नहीं है, आपके जो वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं उनमें क्या कुछ व्यवस्था है, सफाई रखते हैं? साफ सफाई नहीं है बिल्कुल वहाँ भी नहीं है? नहीं जी। तो साथियों देख सकते हैं कि आज के समय में बेटियों को पढ़ने के लिए क्या कुछ होना चाहिए। कहीं ना कहीं जब तक अधिकारी और जिम्मेदार लोग संज्ञान नहीं लेंगे। मैम, क्या लगता है कि आप यहाँ पर पढ़ा रही हैं, यहाँ स्टोर है, ये पूरा स्टोर ही कहेंगे इसको, ना तो लैब कह सकते ना लाइब्रेरी कह सकते, कि सारा का सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, किस तरह से दिखते रहती हैं? सर, जो ये बिल्डिंग गिरी है, क्योंकि ये नई बननी थी बिल्डिंग, उसकी वजह से जो जगह की कमी रही है, उसके कारण ये सारी एक एडजस्टमेंट ही कह सकते हैं। और जब जिस संस्था में हम काम करते हैं उस संस्था के लिए और बच्चों का भी कोई किसी तरह का नुकसान ना हो, समय बर्बाद ना हो, उसके लिए हमें फिर तालमेल बना के चलना ही पड़ता है। तो अधिकारियों की ओर से कोई सर अधिकारियों है कि कब बनेगी, कोई समय आया? सर अधिकारियों की ओर से एक दो बार अधिकारी आए हैं देखने के लिए, और अब उन्होंने आगे प्रोसेस भेज रखा है। अब आपको पता है सरकारी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कुछ समय तक उम्मीद है जल्दी ही शुरू होने की। जी, सरकारी प्रोसेस में समय लग जाता है, यही हमारे देश की विडंबना है कि यहाँ पर समय बहुत लगता है। साथियों, कि सरकारी स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, समय नहीं लगना चाहिए, वहाँ पर समय लग जाता है। कहीं ना कहीं भविष्य को संवारने में, देश के भविष्य को संवारने में हमारे देश में समय लग रहा है। यही
कहीं ना कहीं स्थिति बयां करती है। तो हम दिखा सकते हैं कि ये प्राइमरी विंग है। प्राइमरी विंग के कमरों को प्रयोग किया जा रहा है। जो सीनियर विंग है उसमें से कमरे लगभग हटा दिए गए हैं, लेकिन बिल्डिंग आनी है, बिल्डिंग अभी तक नहीं आई है। गुड़िया, क्या नाम है? मेरा नाम महिमा है। महिमा, क्या कहोगी कि अपने स्कूल में क्या कुछ समस्याएं देखते हो आप? यहाँ पे एक तो जगह की कमी है, मतलब जैसे कमरों के बाहर बैठना पड़ता है हमें, और जैसे यहाँ पे जगह में बहुत जैसे गंदगी भी रहती है। साफ सफाई नहीं है? नहीं। पार्क नहीं है आपके स्कूल में? नहीं। सफाई बिल्कुल नहीं है? मच्छर काटते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे अधिकारियों से, नेताओं से? आपके स्कूल में क्या होना चाहिए? मतलब ये कि सफाई की सुविधा होनी चाहिए, और जैसे ये कमरे भी थोड़े बड़े होने चाहिए, और ये मच्छर, ये मतलब गंदगी बहुत रहती है ऐसे यहाँ पे। गुड़िया, आप स्कूल में पढ़ते हो, बिल्डिंग नहीं है, क्या कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं जो आपके स्कूल में होनी चाहिए? सर वैसे तो सब कुछ ठीक है, पानी का भी बिल्कुल ठीक है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ ठीक है, बस एक बैठने का स्टे नहीं है बच्चों के पास। ये जैसे गर्मी में इसमें बहुत दिक्कत होती है, और जैसे अब मच्छर वगैरह इस रूम में तो बहुत ज़्यादा होती है सर। अब सर्दियां आ रही हैं, कितनी समस्याएं होंगी कि सब बेटियों के बैठने के लिए अंदर कमरे नहीं हैं? सर एक तो फिर सबको बाहर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे तो बैठा नहीं जा रहा, और गंदगी बहुत है सर स्कूल में, तो अब बाहर ही बैठना पड़ेगा, बाहर तो सर्दी लगेगी वैसे भी। सफाई की भी समस्या है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो जी, सफाई की समस्या बता रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है उधर, कि कुछ मामला है कि सफाई क्यों नहीं हो पा रही थी? सफाई सर देखिए जितनी है मेरे पे हो रही है ना, इतनी सर मैं कर रही हूँ। ऐसे बस ये मजबूरी है, मड़ी मैं कल्ली हूँ, रे चौकीदार नहीं है ना माड़ी है, अकेली हूँ, बांदर बुंदर आ जाए, या तो मेरी मजबूरी है सर मैं छोड़ गए बीच में डरदी छोड़ कर चली जाऊँ, और नहीं तो मैं अपनी जान में तो अपनी पूरी सफाई कर रही सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम तिलकराज, लेक्चरर इन ज्योग्राफी। तो अपना जो विद्यालय है, आज देखा है इसकी हालात कितनी दयनीय दशा है, तो क्या कुछ संज्ञान लिया आप लोगों ने इसके बारे में? दशा के बारे में तो ऐसे है सर कि हमारे कमरे जो थे डेड कंडीशन में थे, 10 कमरे मई में डिसमेंटल हुए हैं। नए कमरे आएंगे तब जो है स्कूल की थोड़ी व्यवस्था बनेगी। हमारे पास क्लासरूम सिर्फ 7 हैं और क्लासेज 12 हैं, बच्चे बैठने के लिए 12 चाहिए हमने कमरे, लेकिन 7 हैं फ़िलहाल। हम बच्चों को दाएं बाएं बिठाते हैं। 2 कमरे बिल्कुल डेड हैं, वो भी प्राइमरी के हमारे उसमें पढ़ते हैं, तो उसमें बिठाते हैं। एक गुंबज है बीच में, उसमें उसका यूज़ करते हैं। बाकी बच्चे 1-2 क्लास हमने बाहर लेनी पड़ती है, तो ये अव्यवस्था बनी रहती है इस वजह से। तो 7 ही कमरे हैं, कहीं ना कहीं जो लैब होती हैं लाइब्रेरी के रूप में यूज़ होते हैं और स्टाफ रूम के रूप में यूज़ होते हैं, तो बहुत समस्याएं फिर तो ज़्यादा। समस्याएं बहुत काफ़ी हैं जी। लैब की भी समस्या है, कंप्यूटर रखे हुए हैं उसमें भी हम कई बार क्लास लेते हैं। कंप्यूटर की लैब है, वो लेडीज़ स्टाफ रूम नहीं है, उसका हम जो है उस कंप्यूटर लैब में लेडीज़ स्टाफ बना हुआ है, बैठा हुआ है। और एक लैब दूसरी है ग्लोब, उसमें बच्चे हम कई बार क्लास लेते हैं। तो सर देखिए ना, वहाँ पर जो स्टोर के रूप में ही कमांगे, ना तो लैब कह सकते ना ही उनको लाइब्रेरी कह, सारा का सारा सामान कहीं ना कहीं स्टोर कर रखा है। तो बच्चे कह रहे हैं कि मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाए। हाँ, मच्छर हो जाते हैं, मानते हैं हम, सच्चाई है इसमें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। फिर भी हम व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। हम सामान थोड़ा बाहर रखते हैं और दवाई वगैरह भी छिड़काव करते हैं उसके अंदर, तो कोशिश काफ़ी है, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ हैं हमारी। तो अधिकारियों से बात करी होगी, BOD ऑफिस में क्या कुछ आपको कह रहे हैं कि कब तक कमरे बन जाएंगे? BO से मिले थे हम, और जो JE होता है सो उससे भी मिले थे। जो इलेक्शन से पहले मिले थे हम, बाद में भी मिले हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने आपकी सैंक्शन भेजी हुई है, सैंक्शन आने वाली है, जब भी आएगी तो तुरंत आपको बता दी जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि गांव फतेहपुर के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दशा कितनी दयनीय है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। हम विधायक जी से भी अनुरोध करते हैं, BOD ऑफिस के अधिकारियों से भी अनुरोध करते हैं कि बेटियों की शिक्षा को अगर आगे बढ़ाने की सही सच्ची नीयत हमारी है, तो कहीं ना कहीं इस ओर हमें ध्यान देना होगा, और इस स्कूल को जो कमरों की ज़रूरत है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है, उस ओर ध्यान देना होगा। जब तक कमरे नहीं बनते, कम से कम यहाँ पर साफ़ सफाई देख सकते हैं कि बहुत दयनीय दशा है, उसकी ओर भी ध्यान देना होगा।
और यहाँ पर फोर्थ क्लास कर्मचारियों की भी कमी देखी गई है। तो वहाँ भी संज्ञान लेना होगा। तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।